ओम शांति। आज के बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन क्या है। क्योंकि कई बार जब कोई मनुष्य हमसे पूछते हैं कि क्या तुमने आत्मा को देखा है, परमात्मा को देखा है, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे उनको ये समझाना चाहिए कि आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। दिव्य दृष्टि के बिना इन साधारण आंखों से कोई मनुष्य देख नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों ने आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार किया है। साक्षात्कार का अर्थ यहाँ बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम्हें अभी आत्मिक स्मृति हो गई है, तुम्हें समझ मिल गई है कि आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। दोनों का रूप ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन अंतर क्या है कि हम आत्मा ये जन्म मरण के चक्र में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जब कोई तुमसे ये पूछे कि क्या तुमने आत्मा को देखा है, तो उनको ये जरूर बताइए कि हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। माना हमने बुद्धि से समझा है कि मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान एक छोटा सा सितारा हूँ। तो आज के बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। बाबा कहते आत्म अनुभूति करने, खुद को जानने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज हमें मिली है ना। इस समय शिव बाबा ने हमें सारा ज्ञान दिया है आत्मा के बारे में। तो आत्मा की सारी नॉलेज हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी, है ना। बाबा से जुदा ही नहीं होना ना, क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं, मैं हर समय तुम बच्चों के साथ हूँ। तुम बच्चे जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुम बच्चों के पास आ जाता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, शरीर द्वारा बच्चे बाबा से बातें करते हैं। अब ऐसे और तो कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर, है ना। बलिहार जाना, मर मिटना, ये तो किसके लिए गायन किया जाता है? भगवान के लिए। कि इस समय जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो भगवान के ऊपर बलिहारी जाना चाहते हैं, वारी जाना चाहते हैं। तो बच्चे जानते हैं अब हमको उनके साथ ही जाना है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारी ये यात्रा पूरी हुई, अब कलयुगी दुनिया से निकलकर हम बच्चों को बाबा के साथ जाना है। जिस्मानी यात्रा तो बाबा कहते हैं पूरी हो गई ना, अब ये शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं, ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप तो आए ही हैं साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने ही तो बुलाया ना मुझे कि बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे बुलाते हो तो मैं बच्चों को लेने तो आऊंगा, यहीं तो नहीं छोड़ जाऊंगा। ये सारी दुनिया इस समय पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को अब साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है ना, ये भी अभी तुम जानते हो। अब तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। बाबा कहते, बच्चे डायरेक्ट ऐसे किसी को बोलना भी नहीं है ना कि तुम विकारी हो, तुम पतित हो, तो भी क्या होगा? मनुष्यों को अहंकार आ जाता है ना, बिगड़ पड़ेंगे।
मनुष्यों को समझाना है बड़ी युक्ति से। बाबा कहते किसी को ज्ञान दो तो तरीके से समझाना चाहिए ना, कि कोई बात कैसे कब कहाँ कहनी चाहिए। महिमा करनी है एक बाप की, क्योंकि बाप ही है जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, शक्तियों का भंडार है। और इस समय बाबा सब कुछ किसको देने के लिए आए हैं? बच्चों को देने के लिए। तो अभी तुम बच्चों को ही नॉलेज मिली है, तो बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो कि प्रश्न उत्तर करते हैं, तो बोलो कि अभी हम कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देंगी। बाबा कहते कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको बदले में डिबेट नहीं करनी है, उनको ये बताना चाहिए कि इसका आंसर अभी हमें मालूम नहीं है, बड़ी बहन आकर के बताएंगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, भगवानुवाच मनुष्य सब पतित हैं। अब पतित तो भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है ना, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वोच्च सत्ता है ना, और दूसरे तरफ कह देते हैं सबके अंदर भगवान है। अब सब मनुष्य तो पतित हैं, और पतित तो कोई भगवान हो नहीं सकते, इसलिए पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं। देहधारियों को तो भगवान नहीं कह सकते ना, भगवान तो निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। अब पहले जब एक ही बात समझ लेना तब तो ठहर सकेंगे, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि में ज्ञान तो तब आएगा जब परमात्मा पे निश्चय होगा, जब आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी बनेंगे। तो पहले यही बताओ कि शिव भगवान उवाच, शिव बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो ना। बाबा बच्चों को कहते हैं मुझ एक को याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं, किनको? शिव बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है ना। कोई बाबा ने कहा देहधारी शरीर नहीं है। जब सृष्टि पर ब्रह्मा बाबा होते हैं तो उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। जब सूक्ष्म वतन में होते हैं तो ब्रह्मा देवता कहलाते हैं, तब उनको सूक्ष्म शरीर होता है। तो देखने में बाबा ने कहा बच्चे सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। अब यह तो देखने में नहीं आता ना। बाबा ने कहा जो शिव बाबा है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, उनको तो इन आंखों से नहीं देख सकते। उनको तो कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है ना, समझ लिया है ना। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए नौंधा भक्ति करते हैं, कितनी कड़ी भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। वह क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वह जानते ही नहीं है। सिर्फ कहते तो हैं कि वह निराकार है, क्योंकि वो साक्षात्कार में भी देहधारी रूप की इच्छा रखते हैं ना। ज्योति बिंदु के साक्षात्कार की तो इच्छा भी नहीं रखते हैं, और अगर हो भी जाए तो किसी को समझ में भी नहीं आता। अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए, बातचीत तो आत्मा ही करती है, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते। अकेले आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। आत्मा बिगड़ शरीर तो कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है, और बाप द्वारा ही फिर बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान और देख सकते। बाबा कहते आज मनुष्य कहते हैं कि कहाँ है भगवान, हमको दिखाओ। तो जब वो खुद को ही नहीं जानते कि हम कौन है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है, जब अपना ही साक्षात्कार नहीं किया तो फिर परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकते। भल कहते हैं कि चमकता है जब सितारा, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मनुष्य तो बिल्कुल ही देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली तो आत्मा ही है, और आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्यों को तो समझाने वाला मनुष्य ही होगा,
ये आत्मा का ज्ञान तो किसी को है ही नहीं। दुनिया में तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मनुष्य मनुष्य से ही करते हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। आत्मा खुद ही कहती है कि आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, है ना। सबको पता भी होता है कि हम आत्मा है, लेकिन सारा दिन अपने आप को आत्मा समझ करके हर कर्म करें, वो करते नहीं हैं। अब ये थोड़े किसी को पता है कि हम आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिलें तब तो ये बातें हो ना। दुनिया को तो ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे ना। कहते तो है कि एक समय होता है कि भगवान धरती पर आते हैं, आकर हमारा भाग्य बनाते हैं, मनुष्यों को बुद्धि बांटते हैं, लेकिन वो समय अभी चल रहा है। भगवान आकर के बच्चों को सद ज्ञान दे रहे हैं ना, बुद्धि बांट रहे हैं, भाग्य बनाने की कला सिखा रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को पता ही नहीं है, सोए हुए हैं माया की नींद में। तो अब बाप कैसे आकर समझाएंगे? ये अभी तो है ना कि ब्रह्मा तन में आकर बाबा समझाते हैं। अब मनुष्य तो ना जानने के कारण मत भेद में आ जाते हैं, कहते हैं हमारा गुरु बड़ा है, हमारा फलाना सतगुरु बड़ा है। यही नहीं जानते कि निराकार परमात्मा कौन है, कैसे है, कब आते हैं। उनका तो सारा मदार ना, जो मनुष्य है उनका सारा मदार शास्त्रों पर है। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। अब वह तो यही कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ना समझ नहीं होती तो बस कह देते आत्मा सो परमात्मा। अब ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? अगर सारी आत्माएं ही परमात्मा हैं तो फिर क्यों भगवान को बुलाते रहते हैं? फिर कौन आकर के पतित से पावन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे ही नहीं सकते। आज मनुष्य के अंदर सब प्रकार का ज्ञान है, लेकिन खुद के बारे में ही नहीं जानते कि हम कौन है, हमारा पिता परमात्मा कौन है। तो तुम कहते हो जो आत्माएं अपने को ही नहीं जानती वह नास्तिक है, और वह फिर क्या कह देते हैं कि ये भक्ति नहीं करते हैं तो ये नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास तो चित्र ही बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर समझाया जाता है। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को बाहर से कोई पूजा पाठ क्रियाकलाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम बच्चे मन से बाबा को याद करते हो और बाबा के पास याद पहुंच जाती है। अब कोई ने तो वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, तो उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को चित्र के द्वारा समझाते हैं कि बच्चे परम धाम कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है, कैसे अब तुम बच्चे सतयुग में जा सकते हो। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशियों ने राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, ये इस समय बाबा हम बच्चों को सारी बातें समझाते हैं। तो तुम समझते हो वर्षा तो एक बाबा से ही मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं, लड़ाई की बात ही नहीं। तो अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध की। बाबा कहते वहां युद्ध की कोई बात ही नहीं, वहां तो राज्य नेचुरल मिलता है इस समय के कर्मों के अनुसार, इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार। बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना अलग अलग होता है ना। तो अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है कि ये हाथी है, ये फलाना है, तो अब तुम भी इस ड्रामा को जान गए हो। ये सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए हम बच्चे भी जब नए नए आते हैं सेंटर पर तो चित्रों के द्वारा समझाया जाता है। तो ये है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो फालतू बैठ करके डिबेट करेंगे। बाबा कहते जो दैवी घराने की आत्मा नहीं होती है तो हर बात पर क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, क्वेश्चंस रेज करते रहते हैं और फिर बाद में टिकते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं दूसरे तो फालतू बैठ डिबेट करेंगे, ऐसे नहीं सबको इकट्ठा ही समझाया जा सकता है। कोई सहज समझने वाले होते हैं, कोई डिबेट करने वाले होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अलग अलग समझाना चाहिए। कायदा भी है
कि पहले तो बाप को, आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठें तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। जिनको पहले आत्मनिश्चय परमात्मा निश्चय नहीं हुआ तो आगे का ज्ञान उनकी बुद्धि में फिर बैठेगा ही नहीं, फिर संशय उठाते रहेंगे। तो तुमको समझाना है भगवान तो एक ही है, वही ऊंचे ते ऊंचा है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। तो आत्मा का ज्ञान अभी तुमको मिला है ना, कर्म का फल भी आत्मा ही भोगती है, संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। भगवान बाप तो एक है, वर्षा तो उनसे ही मिलता है। बाबा ने समझाया है बच्चे, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते आए हो, हनुमान के पुजारी होंगे हनुमान को याद करेंगे, कृष्ण के होंगे कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको तो समझाया जाता है तुम तो आत्मा हो और तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, तो उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलता है। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम भी तो स्वर्ग में होने चाहिए। भारत ही स्वर्ग था ना, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं जो राजा ही हो। अब तो मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे पर राज्य करते रहते हैं। हमारी राजधानी कैसे चलती है, फिर हम कैसे नीचे उतरे, मनुष्य कुछ भी जानते ही नहीं। अभी तुम तो जानते हो ना, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे, याद से तुम पावन बनते हो, फिर तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा भी मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक तो वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं बच्चे, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजीत बनेंगे, ये गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है ना। रोज रोज बाबा देखो कितना हम बच्चों को समझाते हैं। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उनकी बुद्धि में कलयुगी बातें भरी होती हैं तो बस उसी को लेकर बहस करना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब यज्ञ रचा जाता था तो असुर आकर के विघ्न डालते थे। तो ये समय की बात है कि ये ईश्वरीय यज्ञ चल रहा है जिसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, और इसमें अनेक मनुष्य विघ्न डालने वाले भी होते हैं। तो कोई हंगामा करें तो बोलना चाहिए, एकांत में समझो, है ना। उनको फिर ग्रुप में बैठकर नहीं समझाना है, उनके क्वेश्चंस का आंसर अलग से देना चाहिए। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना पड़े ना, क्योंकि ये नया ज्ञान होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, जो आज दिन तक किसी से नहीं सुना वो सत्य ज्ञान बाबा आकर हम बच्चों को देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, कोई भी जब पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है ना, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते भी तो हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना, तब तो बुलाते हैं। बाप ही तो आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में तो सब हैं ही पावन, कलयुग में सब पतित हैं। पतित तो बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। जब सतयुग में होते हैं तो कितनी कम पॉपुलेशन होती है ना, और इस समय तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे ना, जो पावन बनते हैं वही तो पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी तो सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, बाबा ने कहा सब आकर ये ज्ञान नहीं लेंगे। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। कई तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे, माना अपनी मत पर, माया की मत पर ही चलते रहते हैं। और अब तो सबका कयामत का समय है। बाबा कहते हैं अब तो सबका अंतिम समय आ चुका है, अब तो सबको घर वापस जाना है। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सतयुग में आएंगे, जो नहीं करेंगे वो सजाएं खाकर फिर शांति धाम में बैठ जाएंगे। विनाश तो सबका होना है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करें।
बाबा कहते कई होते हैं ना जो समझना नहीं चाहते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहते हैं। तो पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। शिव बाबा ही तो पतित पावन ठहरा ना, वही तो समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो शिव बाबा ने तो ये कहा है ना, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच और तुम कहते हो शिव भगवानोवाच, है ना। यही अंतर कर दिया ना कि बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। भगवान तो निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। श्री कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शिव बाबा तो पुनर्जन्म में नहीं आते, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही आकर समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। भाग्यशाली रथ कहा जाता है ना, जिस तन में परमात्मा की प्रवेशता होती है। ब्रह्मा द्वारा ही तो रचना रचते हैं, तो मनुष्यों का नाम ब्रह्मा रखा जाता है ना, जो जिस तन में परमात्मा की प्रवेशता होती है। क्योंकि परमात्मा ब्रह्म लोक का रहने वाला है, तो जिस तन में आता है उस मनुष्य का नाम ब्रह्मा पड़ता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर पतित दुनिया और पतित शरीर में ही तो आएंगे। ये है डिटेल की समझाने। पहले तो यही समझाना चाहिए कि भगवान कहते हैं कल पहले माफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम पतित से पावन बनते जाएंगे। तो अब गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, फिर किसको बुलाते हैं? एक तरफ कहते हैं कि गंगा पतित पावन ही है, दूसरे तरफ कहते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। फिर तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे ना। तो कहाँ से आते बाबा? परम धाम घर से आते हैं। पतित पावन आते ही हैं पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं बच्चे तुम ही पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ गई। कौन सी खाद? विकारों की, बुराइयों की। अब वह योग के बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। बाबा कहते फिर वापस से तुम इस मृत्यु लोक में कलयुग में नहीं आएंगे। जब आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है तो उनका जन्म भी फिर सतयुग में पवित्र दुनिया में ही होता है। फिर पतित दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। तो जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है। बाबा कहते बच्चे मैं रोज बातें समझाता हूँ तो इसको अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचे ते ऊंचे बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं ना कि बच्चे तुम जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते कितने पतित बन गए। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पावन बनना है और याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बनते जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए, अब बाबा क्या करते हैं? बच्चों की चढ़ती कला करते हैं। कलयुग से बच्चों को फिर से तैयार करते हैं सतयुग में ले जाने के लिए। तो ये बिल्कुल सहज नई बातें हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। बाबा कहते बार बार मुरली की बातें जब रिपीट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। पहली पहली मुख्य बात ये बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं बच्चे मन मना भव, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हर रोज बाबा याद दिलाते हैं। बच्चे करेंगे तो बच्चों का ही फायदा है, बाबा को थोड़ी ना कुछ मिलेगा। बाप का तो फरमान मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान की बातों का रिवीजन करते रहना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। सेकंड है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान बाबा ने दिया, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते जितना तुम बच्चे शक्तियां दूसरों को देते रहेंगे तो तुम क्या बनते जाएंगे, सर्व शक्तियों से भरपूर, मास्टर सर्वशक्तिमान। क्योंकि मनसा द्वारा जब शक्तियों का दान करते हो तो दान करने से ही संकल्पों में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है, हर संकल्प पूरा होने लग जाता है, सफलता मिलने लग जाती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां सेकंड में टिका सकते हैं, संकल्प उनके वश होते हैं। बाबा कहते हैं जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जाती तो उनका अपने संकल्पों पे पूरा कंट्रोल आने लगता है। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। जैसे हम मंदिरों में देवियों की मूर्ति देखते हैं तो कितना उस समय मन शांत हो जाता है ना, अपनी दादियों को देखते हैं, सबसे मिलते हैं तो कितना मन शांत हो जाता है। स्लोगन बाबा ने दिया, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे, किसी के व्यर्थ बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।